हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जहाँ सुरदय आगार बसहि राम शर चापदर बंदों तुलसी की चरण जन की नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। राम जी प्रारंभ करें। भगवान की अत्यंत करुणा कृपा और दया से, राम जी के आशीर्वाद अथक प्रयास से और कृपा से आज हमें श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वें अध्याय भक्ति योग का सारांश समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी का यथायोग्य विवेचना करना मेरे लिए संभव नहीं है, और फिर भगवान के भक्तों और भक्ति के बारे में विवेचना मेरी अल्पबुद्धि से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर जो भी भगवत कृपा से, राम जी की कृपा से और संतों राम सुखदास महाराज की जो भी विवेचना पढ़ी है, उसके हिसाब से जो अल्पबुद्धि में जो समझ आया वो कहने का प्रयास करूँगा। त्रुटि के लिए क्षमा करें। और इस अवसर के लिए भी मैं राम जी को और आप सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी सुअवसर था और कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। उसके लिए को बार बार प्रणाम और राम राम। तो भगवान श्री मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी भगवान नीलांबु श्यामल कोमलांग भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त सखा श्री अर्जुन जी महाराज को गीतामृत धोकर पिला रहे हैं, और उसी में हम लोग भी कृतार्थ हो रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आज 12वें अध्याय का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन और उसके बाद हम प्रारंभ करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन, हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन, हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राम सीताराम। तो भगवान अपने 12वें अध्याय जिसको भक्ति योग कहते हैं, तो उसका हम प्रारंभ करते हैं भगवान कृपा से। तो प्रथम श्लोक में अर्जुन जी महाराज भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि जो भक्त, पहले पिछले अध्याय में भगवान ने कहा है कि दोनों प्रकार की उपासना, निर्गुण सगुण उपासना के बारे में बताया है, और फिर उसके बारे में अर्जुन जी महाराज प्रश्न पूछते हैं कि इन दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है, जो सगुण उपासना करने वाले हैं या
निर्गुण उपासना करने वाले हैं, किस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो ये अर्जुन जी महाराज ने भगवान से प्रथम श्लोक में प्रश्न किया है। तो उसके बाद अब ऐसा लगता है कि भगवान को ये प्रश्न बहुत भाया है, बहुत प्रसन्न हुए हैं भगवान इस प्रश्न से। तो अब क्योंकि ये प्रश्न प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है, तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर तो तुरंत ही अगले श्लोक में देते हैं, और उसके बाद के अगले 73 श्लोक अपने श्रीमुख से अविराम कहते चले जाते हैं। तो इस अध्याय के अगले 19 श्लोक भगवान अपने भक्तों और भक्ति के बारे में बताते हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। और जैसा मेरी समझ में आया कि जैसे श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड सबसे छोटा कांड है और उसमें भगवान के भक्ति से परिपूर्ण है, उसी तरह से इस अध्याय में भगवान ने ये अध्याय भी सुंदर और संक्षिप्त है, और इस अध्याय में भगवान ने अपने भक्त और भक्ति के बारे में बताया है। बहुत ही भक्ति से परिपूर्ण अध्याय है। तो इस प्रकार से मुझे थोड़ी समानता लगी। और तो अगले प्रश्न में भगवान जैसा कि अर्जुन जी ने पूछा था कि इन सब में उत्तम योग वेत्ता कौन है, भक्त हैं या ध्यान योगी हैं या जो भी ज्ञान योग से चलने वाले हैं, कर्म योग से चलने वाले। तो इसमें भगवान तुरंत ही अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर लगे हुए हैं और परम श्रद्धा से युक्त होके मेरी सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं, वही मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो इस प्रकार भगवान क्लियरली कहते हैं कि जो सगुण साकार उपासना में और मन में भगवान मन को भगवान में लगना, पूर्णतया भगवान में लगना, जिनका मन पूर्णतया भगवान में लगा हुआ है, तो मन का लगना हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारा मन किसी चीज में लगता है। जैसे हमारा मन लगा हुआ है कि घूमने जाना है कहीं, तो घूमने जाने के लिए हम सोचते हैं कि अच्छा कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उस प्रकार से हमारा लगातार जिसमें हमारा मन लगा हुआ है, हमारा लगातार उसमें चिंतन होता है। तो उसी तरह से भक्तों का, जो सिद्ध भक्त है, उनका मन भगवान में लगा हुआ है। लगातार भगवान का चिंतन और भगवान का चिंतन तभी होता है जब भगवान के चरणों में उनका अनन्य प्रेम है। तो इस प्रकार से उन भक्तों का मन लगातार भगवान में लगा हुआ है। और इसमें आगे भगवान बोल रहे हैं कि परम श्रद्धा से युक्त हैं। तो अब जो भक्त हैं भगवान के, जिनके लिए भगवान योगोत्तम या युक्ततमा जो कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ योगी जो कह रहे हैं, उन भक्तों में परम श्रद्धा है भगवान के प्रति। तो श्रद्धा को हम अगर समझें तो श्रद्धा हमारी, जैसे हमारी श्रद्धा बड़ों में होती है, और परम श्रद्धा या दृढ़ श्रद्धा हमारी उसमें होती है जब उनको हम श्रेष्ठ समझे कि ये हमारी पूरी तरह से रक्षा करते हैं, हमारा पूरी तरह से पालन करते हैं, या ये हमारा सकुशल चाहते हैं या क्षमतावान है। तो इस तरह से सारे सद्गुणों का अगर हम देखें और हमारा उनमें ज्ञान उनके बारे में जानना और मानना हो जाए, तो हम उनको श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों को भगवान के बारे में पता होता है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान सर्वगुण संपन्न और पूर्ण काम है, और भगवान के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है। इसलिए उन भक्तों का भगवान में परम श्रद्धा से युक्त होते हैं। तो मन सदैव भगवान में लगा हुआ है और परम श्रद्धा से युक्त हैं। और फिर नित्य युक्त भी भगवान कहते हैं। तो इसमें नित्य युक्त का मतलब है कि उनके मन वचन कर्म से हमेशा भगवान में लगे हुए हैं। तो ये तभी संभव है जब एकमात्र उद्देश्य हमारा रह जाता है कि कुल भगवत प्राप्ति हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो सारे हमारे मन वचन कर्म भगवान में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों के लिए भगवान युक्ततमा सर्वश्रेष्ठ योगी कह रहे हैं। अब अगले श्लोक में भगवान ने बताया कि ये श्रेष्ठ योगी हैं, ये श्रेष्ठ मेरे भक्त हैं। तो पर उसमें आगे भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि जो निर्गुण निराकार उपासना में लगे हुए हैं वो भी मुझी को प्राप्त होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम थोड़ी हीन भावना से देखें कि ये मार्ग उत्तम है पर और मार्गों में ऐसा है कि भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान उसको भी क्लियर करके
कहते हैं कि जो निर्गुण उपासना में लगे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को स्वयं वश में करके, और फिर निर्विकार भगवान के जो गुण हैं, निर्गुण निराकार भगवान के जो गुण हैं, निर्विकार हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं, अचिंत्य हैं, और उस तरह से भगवान के सारे गुणों को ध्यान में रखते हुए प्राणियों के हित में लगे हुए हैं और सब जगह समबुद्धि से हैं, ऐसे लोग, ऐसे योगियों को भी मैं ही प्राप्त होता हूँ। पर अगले श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जो जीव है वो देह से आबद्ध है, और देह अभिमान, देह का आभास होने के कारण अव्यक्त में आसक्त होना जीव के लिए या सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है और कष्टदायक है। कष्ट, इसमें कठिनता और कष्ट अधिक है, तो अधिक कष्ट सहन करने पड़ सकते हैं और उसमें कठिनता भी अधिक है। तो इस प्रकार से भगवान क्लियरिफाई करके कि उसी वो भी योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, पर उसमें कष्ट और कठिनता है। तो इस प्रकार से भगवान निर्गुण निराकार उपासना के बारे में बताते हैं, और अगले 2 श्लोक में भगवान फिर वापस से भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि भक्ति योग किस प्रकार से सुलभ है। जो तुलना की है कि इसमें निर्गुण निराकार उपासना में ऐसे क्लेश और कठिनता है सामान्य मनुष्य के लिए, पर भक्ति किस प्रकार से सुलभ है। तो उस विचार से भगवान आगे के 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि पर जो सभी कर्मों को मेरे अर्पण करते हुए अनन्य आश्रित होकर, मेरे परायण होकर, अनन्य योग से मेरा ही ध्यान या मेरी ही उपासना करते हैं, उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि पिछले श्लोकों में जो निर्गुण निराकार योगी हैं, उनको अपने ही बल पे सारी सिद्धि या सारे जो अभ्यास हैं या जो सारी क्रियाएं हैं वो भगवत प्राप्ति की उनको अपने अपने बल से करनी होती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इसमें केवल भगवान के अनन्य शरणागति लेते हैं या भगवान के अनन्य रूप से परायण हो जाते हैं, ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं ही उद्धार करते हैं, और इसमें भक्तों के लिए इतना क्लेश और कठिनता नहीं है। तो ऐसा ही भाव जैसे रामायण जी में भी आया, रामचरितमानस में भी आया है कि भगवान कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो जो सारे और भरोसे छोड़ के केवल भगवान के आश्रित होते हैं, उनकी भगवान एक बालक की जैसे, उनकी बालक की माता जैसे बालक की रखवाली करती है, उसी प्रकार भगवान योगक्षेम वहन करते हैं और भगवान उद्धार भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्ति योग है उसमें भगवान का अवलंबन रहता है, और जैसे देह बुद्धि या जो भी देहाभास जो जीव को रहता है उसमें किसी का अवलंबन होने से ये सुलभ हो जाता है। और जैसे पिछले अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि जो भक्ति मार्ग है या जो सगुण उपासना है वो सुलभ है। इस प्रकार से भक्ति योग भगवान यहाँ सुलभ बताते हैं, और इसकी सुलभता में अगर हम थोड़ी सी विवेचना करें तो ये है कि जैसे जो निर्गुण उपासना है उसमें स्वयं के प्रयासों से उद्धार हो रहा है, स्वयं के प्रयासों से उद्धार होता है। जैसे रामायण जी में भी आया है कि अगर कहीं भी चूक होती है तो वापस से स्वयं का ही बल लगा के उसको हमको वापस से उस मार्ग पे आना होता है, और उसके बाद उसमें विघ्न, जैसे माया का भी विघ्न हो सकता है, देवों का भी विघ्न हो सकता है, पर भक्ति मार्ग में स्वयं भगवान ही योग क्षेम वहन कर रहे हैं, भगवान ही हमारे उद्धार कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए मार्ग सरल हो जाता है। तो इस कारण से भक्ति मार्ग में उद्धार के लिए भगवान स्वयं योग क्षेम वहन करते हैं, भगवान बुद्धि योग भी प्रदान करते हैं, भगवान हमारे सूक्ष्म विकारों का भी नाश करते हैं, और फिर भगवान स्वयं उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति योग सरल मार्ग है, और इसी का भगवान आगे विवेचना और करेंगे किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है, और जो भक्त हैं उनके लक्षण किस प्रकार से होते हैं, उनको सुन के भी हमारे मन में भक्ति के प्रति श्रद्धा और भक्तों के प्रति श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। तो ऐसा कह के थोड़ी तुलना करके भगवान आगे के श्लोकों में भक्ति योग के साधन का वर्णन करते हैं, आगे कुछ श्लोकों में कि भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, हम भक्ति को, भगवान की भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं।
तो अब अर्जुन जी को भगवान इस प्रथम श्लोक में कहते हैं कि तुम मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि मन को भगवान में स्थापित करना है और बुद्धि को भी भगवान में प्रविष्ट करना है। तो मन और बुद्धि को भगवान में स्थापित प्रविष्ट करने से हम भगवान में निवास करेंगे, अर्थात भगवान की शरण में या भगवान की भक्ति को या प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो अब इसमें समझने के लिए कि मन को भगवान में स्थापित करने का किस प्रकार से अर्थ हो सकता है। अब मन, जैसे हमने देखा कि मन का जो स्थापना है या मन का जो स्थिर होना है, वो डिपेंड करता है कि हमारे लक्षण ये होने चाहिए कि नित्य निरंतर, जिसमें मन स्थापित है उसमें हमारा नित्य निरंतर चिंतन होता है, और नित्य निरंतर चिंतन प्रेम से होता है। अगर किसी चीज में प्रेम हो तो उसका नित्य निरंतर हम चिंतन करते हैं। तो उस प्रेम को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त हो, और प्रेम प्राप्त करने का जैसे हम सोचें तो उसके दो चीजें चाहिए। एक तो जिससे प्रेम प्राप्त करना है वो आकर्षक हो। तो भगवान से ज्यादा आकर्षण तो किसी में नहीं है, भगवान तो आकर्षण की सीमा है, और भगवान का नाम भी इसलिए कृष्ण है। और जैसे कि रामचरितमानस में आया, स्वयंभू मनु जी भगवान को कहते हैं कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, पर भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, तो मुझे ही पुत्र बन के आना होगा। और फिर जैसे भगवान बाल क्रीड़ा में दशरथ जी महाराज के यहाँ जो बाल क्रीड़ा करते हैं उसमें भी आता है कि आंगन में जैसे क्रीड़ा कर रहे हैं तो नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। तो भगवान खुद का स्वरूप रूप देख के भगवान नाचते हैं। तो भगवान अपने खुद के स्वरूप पे मुग्ध हैं। तो इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। उसके बाद हम गाते भी हैं कि अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो भगवान का सारा अंग से लेके सारी क्रियाएं सभी मधुर हैं, और यहाँ तक कि भगवान की माया मधुरा, माया भी मधुर है, जिस माया ने सभी को, गृहिणी से लेके जॉब करने वाले और बच्चों से लेके बूढ़ों को और सन्यासी से लेके गृहस्थों, सभी को लगा रखा है, सभी को बिजी कर रखा है। ऐसी माया भी मधुर है अगर आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो भगवान के सारे स्वरूप, माया और सारे क्रियाएं सभी मधुर हैं। भगवान, फिर हम सद्गुणों के भंडार भी हैं कि भगवान करुणा निधान हैं, भगवान दयालु हैं, हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो भगवान शिक्षा देते हैं। तो भगवान के सारे सद्गुण हैं, सारे सद्गुणों के भंडार हैं और उनकी सीमा है। फिर भगवान सदेश्वर युक्त हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। तो फिर इससे ज्यादा आकर्षण तो हमको कहीं मिल नहीं सकता। तो भगवान से ज्यादा आकर्षक कोई है नहीं। और दूसरी बात है कि आकर्षण के साथ साथ प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें जो आकर्षक हैं उनके संपर्क में रहना होता है, लगातार नित्य निरंतर उनके संपर्क में रहें तो हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर स्थित हैं, बट वही है कि हम निरंतर संपर्क में नहीं है, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो दो चीजें हैं कि आकर्षक हो और संपर्क में हो। और जैसा कि हमने देखा, अगर संपर्क में लगातार नहीं है, किस से प्रेम है या हमारे सगे संबंधी उनके संपर्क में नहीं है, तो प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। तो संपर्क भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। और संपर्क एक तरह से भगवान से संपर्क, भगवान तो अंतर्यामी रूप से स्थित है, पर संपर्क हम भगवान का नित्य निरंतर या स्मरण करके भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। तो ऐसे भगवान का स्मरण और भजन नित्य निरंतर रहे तो हम भगवान के संपर्क में ही हैं, इस प्रकार मानना चाहिए। और जैसे कि भगवान का राज्याभिषेक होने के बाद जब विभीषण जी या अंगद जी वापस लौटते हैं तो भगवान उनको यही सलाह देते हैं कि नित्य निरंतर आप मेरा स्मरण करते रहो। तो संपर्क में रहने का
एक आसान तरीका है कि हम नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो भगवान का स्मरण करते ही हम भगवान के संपर्क में हैं। इस प्रकार से निरंतर संपर्क और आकर्षण से हम भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही भगवान इस श्लोक में अर्जुन जी को आज्ञा ही दे रहे हैं कि आप मेरे में मन को स्थापन कीजिए, मेरे में अनन्य प्रेम कीजिए, तो मन भगवान में रहेगा और फिर भगवान में ही लगा रहेगा। और एक अगर हम उदाहरण भी देखें इधर कि किस तरह से, एक उदाहरण है कि जैसे कि कोई नाचने या गाने वाले हैं तो अपनी क्रियाएं वो करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पर उनको ताल का ज्ञान हमेशा, सुर ताल का ज्ञान हमेशा रहता है, क्योंकि उसी के अनुसार वो अपना नृत्य या गान करते हैं और उसी सुर ताल का उनको एक बेस या सहारा है। तो इसी प्रकार से अगर भगवान का नित्य निरंतर स्मरण हो रहा है तो हमारी क्रियाएं उस स्मरण के आधारित हो रही है, तो फिर हम भगवान के संपर्क में ही ऐसा मान सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि स्मरण करते हुए हम क्रियाएं नहीं कर सकते, पर या भगवान के संपर्क में हम इस प्रकार से रह सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के में मन की स्थापना को समझ सकते हैं। और दूसरी बात, भगवान कह रहे हैं कि मेरे में बुद्धि प्रविष्ट करो। तो बुद्धि प्रविष्ट करने का अर्थ ये समझ में आया कि भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार कर लेना, बुद्धि द्वारा ही भगवान में बुद्धि प्रविष्ट होना है। तो अगर भगवान को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार कर लिया तो फिर वो भगवान का ही सही दिशा में बुद्धि रहेगी और फिर भगवान के सिवा और कोई नहीं है। वैसे भी अगर हम देखें भक्तों का भाव तो उसमें यही है कि वसुदेव सर्वम, भगवान के सिवा और कोई है नहीं। और इस प्रकार से बुद्धि ने भी मान लिया भगवान को सर्वश्रेष्ठ और मन का भगवान में अनन्य प्रेम हो गया। तो मन और बुद्धि का जब तारतम्य है तो फिर हमारा उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति बन जाता है, हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा होने के बाद अगर हम भगवत प्राप्ति और मन बुद्धि के साथ भगवान में प्रविष्ट या स्थापित हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर तू मुझ में ही निवास करेगा। तो हम वैसे ही भगवान का अंश होने से हमारा भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। केवल भगवान से विमुखता के कारण ही भगवान से दूरी है। और ये विमुखता हम मन बुद्धि को संसार में लगाने से या मन बुद्धि को कहीं भगवान के अलावा कहीं और लगाने से हमारी भगवान से विमुखता है। तो ये वापस भगवान में लौटाने से हम स्वतः ही भगवान में निवास करेंगे। निवस शिष्यसि मयि, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और जैसे हमने उदाहरण देखा कि नाचने गाने वालों का आधार सुरताल की तरह है, वैसे अगर हमारी क्रियाओं का आधार भगवान का प्रेम समुद्र हुआ और क्रियाएं प्रेम समुद्र में तैरेगी तो हम भगवान में ही निवास करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन जी को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मन की स्थापना मुझ में करो, बुद्धि को मन में लगाओ, तो आप मुझ में ही निवास करोगे, इस तरह से भगवान ने कहा। और तो अगले श्लोक में अब जो समर्थ हैं या भगवान के परिकर हैं या जो जिनका अंतःकरण पहले से ही शुद्ध है और जो सक्षम हैं, वो भक्त तो सीधा मन को भगवान में स्थित कर सकते हैं या बुद्धि को प्रविष्ट, अगर उनको पहले से ही ज्ञान है और सब कुछ उच्च कोटि के भक्त हैं तो वो ये कर सकते हैं, मन को अचल भाव से भगवान में स्थापित कर सकते हैं और बुद्धि को भगवान में ही प्रविष्ट करा सकते हैं। पर अगर ऐसे इतना उच्च कोटि का स्तर नहीं है तो भगवान आगे कह रहे हैं कि अगर तुम मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर नहीं कर पाए तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। तो हमें अभ्यास योग करना चाहिए और इस तरह से भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अब अभ्यास योग को अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें भगवान ने केवल अभ्यास नहीं कहा है, इसमें अभ्यास योग कहा है। अभ्यास भी है और योग भी है। अभ्यास से तो हमको मन और बुद्धि को भगवान में लगाना है, पर जो योग है वो ये है कि भगवान से हमेशा योग बना रहे। या ये केवल क्रिया मात्र, अभ्यास क्रिया मात्र, यहाँ पे अभ्यास केवल क्रियावाचक ही नहीं है। यहाँ पे योग का मतलब है भगवान के साथ नित्य युक्तता रहे, या क्योंकि इसमें भगवान से योग रहेगा तो
हम में समता रहनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर जो योगी हैं, जो पूर्णतया सक्षम नहीं है मन बुद्धि भगवान में लगाने में, उनको कभी सफलता मिल सकती है, कभी असफलता मिल सकती है। तो इसमें ये जो योग है और ये जो भगवान से नित्य युक्ता है, वो समता उसमें सहायक रहेगी। तो इस प्रकार से अभ्यास और योग इसमें भगवान कहते हैं, और फिर कहते हैं कि माँ में छाप तुम। और इसमें ऐसा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति की इच्छा के साथ ये कर्म करना है, जो अभ्यास योग करना है वो मेरी प्राप्ति की इच्छा के साथ करना है। और भगवान की प्राप्ति की इच्छा का मतलब ये है कि जो जो भी अभ्यास योग है या जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसका ध्येय केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। उसका ध्येय कोई और चीज की प्राप्ति या कोई सांसारिक वस्तु की प्राप्ति न रख के केवल एक ध्येय भगवत प्राप्ति या भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा भाव के साथ ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ध्येय भगवत प्राप्ति की इच्छा स्वयं ही सांसारिक आसक्तियों को और पापों को नाश करने में सहायक है। और भगवान के प्रति जितनी अधिक व्याकुलता या विरह रहेगा, उन्नति उतनी अधिक होगी। इसलिए भगवान अभ्यास योग विथ और फिर साथ में ये भगवान की प्राप्ति की इच्छा पे यहाँ कह रहे हैं। और अब आगे जैसे अभ्यास के बारे में भगवान कहा कि अब अभ्यास के द्वारा हमें प्रेम प्राप्त करना है, या अब अभ्यास के द्वारा हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो जैसे हम प्रेम के बारे में देखा कि आकर्षण भगवान में हो, तो अगर ज्ञान हमारा इतना उच्च कोटि का नहीं है कि भगवान कितने आकर्षक है, हमें ज्ञान नहीं है, तो हमें फिर भगवान की शरणागति या भगवान से प्रार्थना करने से भी ये या भगवान के जो भगवान के जो भक्ति के अंग हैं वो करने से हमें उस तरह का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे नवधा भक्ति के बारे में कहा है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम और वंदनम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से और भगवान के चरणों में प्रार्थना करने से भी हमें भगवान के आकर्षण या भगवान के स्वभाव के बारे में जानने को मिलेगा। तो और जैसे भगवान ने स्वयं भी जैसे रामचरितमानस में ये भी आया है कि जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वो जान जाता है, सो जाने तुम देहु जनाई। इस प्रकार से तो भगवान के चरणों में प्रार्थना और भगवान की भक्ति के जो नवदा भक्ति के अंग हैं उनको करने से हमें भगवान में आकर्षण और भगवान के स्वभाव के बारे में जानने को मिलेगा। और संपर्क, जैसे दूसरा बात था कि आकर्षण और भगवान के बारे में जानने के साथ भगवान के साथ संपर्क किस तरह से किया जाए, तो उसमें भी भगवान की नवदा भक्ति के अंग हैं। जैसे और उसमें जैसे नाम जप हैं, और रामचरितमानस में भी भगवान जब शबरी माता के साथ नवदा भक्ति के बारे में कहते हैं कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरुमन माही। तो उसमें भी भगवान सारे नवदा भक्ति के अंग बताते हैं कि संतों का संग करने से, भगवान की कथा प्रसंग सुनने से, और गुरु सेवा करने से, भगवान के संकीर्तन या भगवान के गुणों का गान करने से, मंत्र जाप करने से, और इंद्रियों का दमन करने से, और अपने धर्म का पालन करने से, सज्जन धर्म का पालन करने से, और सभी में भगवान को देखने से, सब महिमाएं जग देखा। इस प्रकार से भगवान सारी नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं, और संतोष रखने से, और औरों में दोष नहीं देखने से। तो जिस प्रकार नवदा भक्ति के अंग बताएं, इन अंगों को करने से हमें भगवान के आकर्षण, भगवान के बारे में और भगवान स्वभाव के बारे में पता चलेगा। और साथ में स्मरण भी, जैसे जाप है, मंत्र जाप है, सबसे भगवान का स्मरण भी नित्य निरंतर रहेगा। और स्मरण के लिए एक और बात बताई है कि स्मरण हमको किन किन चीज़ों से होता है। स्मरण हमें प्राय 3 चीज़ें हमारे स्मरण के लिए बताई गई है, या जिसके कारण हमें स्मरण होता है कि एक तो है कि किसी का बोध होने से, कि सब उसकी हमें आ, आ, पता चले कि हमको इंश्योरेंस कराना है किसी का, तो उस चीज़ का हमको जब ज्ञान होता है कि अरे हाँ, इंश्योरेंस इसका कराना इम्पोर्टेंट है,
तो हम उस चीज़ का हमारे मन में चिंतन होता है। तो ये बोधजन्य, अब जैसे अगर हमें बोध हो जाए कि संसार नाशवान है, अशाश्वत है और नष्ट होने वाला है, भगवान के सिवाय कोई आश्रय नहीं है, तो फिर हमें भगवान का ही चिंतन होगा, कि हम भगवान का नित्य निरंतर चिंतन होगा। दूसरा हमारा संबंध जन्य स्मरण होते हैं, कि हम जैसे हमारे कोई संबंधी हैं, माता पिता परिवार के सदस्य हैं, तो उनके बारे में हमारा चिंतन होता है। तो अगर भगवान से संबंध स्थापित हो, जैसे भगवान के भक्तों का संबंध रहता है भगवान से, 5 प्रकार के भगवान के संबंध बताएं। शांत रस वाला, दास्य भाव से हनुमान जी का दास्य भाव रहता है। बाल गोपाल सखाओं का सख्य भाव रहता है। यशोदा माँ, कुशल माँ, उन सबका वात्सल्य भाव है। गोपी माँओं का माधुर्य भाव है। तो सबका एक भगवान से संबंध है। अगर भगवान से संबंध रहेगा तो हमारा स्मरण भगवान के बारे में, और जो भी हमारी क्रियाएं हैं उसके से भगवान के साथ हमारा एक संबंध और वार्तालाप रहेगा। तो इस तरह से हमें बोध हो किसी चीज़ का, तो संसार की नश्वरता का हमें बोध हो और भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो, ऐसा प्रयास करें तो भगवान का स्मरण होगा। और तीसरा हमारा स्मरण होता है क्रिया जन्य स्मरण की। जैसे हम किसी ऑफिस का काम करते हैं, तो कुछ काम चल रहा है ऑफिस में, या कुछ काम हमारा प्रोग्रेस में, तो हमारा उसके बारे में भी चिंतन होता है कि अरे वो कहाँ तक हुआ। तो इस तरह से अगर क्रियाओं को भी हम भगवान में क्रियाओं को भी अगर भगवान भगवद अर्थ करने लग जाएं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, और हमारे कुछ भी उसमें उद्देश्य ना हो और उद्देश्य ना हो, तो भगवान जो क्रियाएं हैं उससे भी हमें भगवान का स्मरण होता रहेगा, कि हाँ ये भगवान के लिए हमको ये करना है, और ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से स्मरण 3 चीज़ों से ही होता है, और वो तीनों चीज़ें इस तरह से हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करने से हमें भगवान में प्रेम होगा। और फिर ज्ञान और बुद्धि के लिए हमने देखा कि बुद्धि, भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझना, जानना और मानना हमारे लिए जरूरी है बुद्धि को भगवान में प्रवेश करने के लिए। तो जैसा नवदा भक्ति के हिसाब से हमें कथा श्रवण करना चाहिए, वैराग्य के लिए ज्ञान प्राप्त करें, भक्तों की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उनका चरित्र सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि पवित्र होकर हम भगवान की को सही रूप से पहचान पाएंगे, और भगवान ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र आश्रय के रूप में बचेंगे। और फिर इस तरह से हमारा भक्ति भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होगा। और ऐसा कह के भगवान ने इस प्रकार से बताया कि अभ्यास योग करना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया था। अभ्यास योग के बाद भगवान कहते हैं कि अगर अभ्यास योग में भी आप अपने आप को असमर्थ पाते हो, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। कर्मों को करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त होगा। तो भगवान दयालु हैं। भगवान कहते हैं कि अगर अभ्यास योग भी नहीं कर पाए तो अब क्या करें। मतलब भगवान के इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के स्वभाव को समझ पाए या वो कर लें। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवत दर्थ कर्म करें, जो भी कर्म कर रहे हैं उनको भगवान के लिए करें। और उसका अर्थ ये है कि जैसे कर्म जो हैं वो 2-3 तरह से हम कर सकते हैं, कि कर्म को प्रमुखता देके कभी कभी भगवान का स्मरण कर लें। तो उसमें अब भगवान के स्मरण की प्रमुखता नहीं रही, तो ये भी इतना सक्षम उपाय नहीं है। अब दूसरी बात ये कि भगवान का स्मरण करें प्रमुख रूप से, पर कभी कभी कर्म कर लें, तो कर्म को हम उतने उत्साह से नहीं कर पाएंगे, तो वो भी इतना सक्सेसफुल या उतना सक्षम उपाय नहीं। तो इसमें तीसरा जो तरीका है कि सारे कर्म केवल भगवदर्थ ही करें हम। जैसे कि संसार के भोग और संग्रह का पूर्णतया त्याग करके, संसार के भोग और संग्रह का पूर्णतया त्याग, संग्रह, इनका उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, तो उस तरह से वो कर्म हमारे भगवदर्थ कर्म बन सकते हैं। और एक और है कि संसार को भगवान का स्वरूप ही मान के, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि सृष्टि और भगवान की रचना है और जीव भगवान का अंश है, तो सृष्टि को भगवत स्वरूप मान के भी हम कर्म करें तो बार बार भगवान का स्मरण रहेगा, और ये कर्म भी भगवदर्थ कर्म होंगे। तो इस
जो उपाय है या इस जो अम, साधन है, इस साधन में कोई विशेष अभ्यास नहीं करना है, उस कर्मों को सही दिशा देना है कि कर्म हमारे भगवदर्थ हों और उनमें हमारी स्वयं का कोई प्रयोजन न रहे। इसमें भगवान के लिए कर्म करने में हमारा भाव ये रहे कि मेरे इन कर्म करने का प्रयोजन केवल भगवान और उनके प्रेम की प्राप्ति है। जो भी कर्म मैं करूँगा भगवान और उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए करूँगा। इस तरह से भगवदर्थ कर्म और अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही लगाऊंगा। तो इस प्रकार से जो कर्म होंगे वो केवल भगवदर्थ कर्म होंगे और कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो ये दूसरा साधन और बताया भगवान ने। और अंत में भगवान कहते हैं कि अगर भगवान के आश्रित होना ही असमर्थ है, कोई भगवान के आश्रित होके भगवान से योग करके कर्म करने में असमर्थ है, तो उनके लिए भी भगवान दयालु हैं। उन्होंने कहा कि आप संपूर्ण कर्मों को जैसे कर्म कर रहे हो करो, पर कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करो। तो इस प्रकार से भगवान इसमें बताते हैं कि जो भी अगर ऊपर बताया अभ्यास योग या भगवदर्थ कर्म करने का साधक में सामर्थ्य नहीं है, तो वो जो भी कर्म कर रहा है उसके फलों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि पहले भी भगवान ने कर्मयोग के समय और पहले बताया कि हमारा कर्म करने में अधिकार है, पर फलों में अधिकार, कर्म के फल में अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इससे हमें कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए। और ऐसा त्याग का एक उदाहरण हो सकता है कि ऐसे कर्म करना चाहिए कि हम फल की इच्छा न करें। मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का भाव ना हो। और कर्म करके और हमें फल भगवान को समर्पित करके और मन का भाव ये हो कि जो होगा हरि इच्छा से होगा। तो इस प्रकार से जो फलों का, हम कर्मों के फलों का त्याग करने से हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। और इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये भी हमारे को परम शांति प्राप्त करा सकता है। मतलब भगवान के परम शांति भगवान के चरणों में ही मिलती है। तो इस तरह से जो केवल कर्मों के फलों का त्याग करने से भी परम शांति प्राप्त हो सकती है। साथ में भगवान जो कर्म फल का त्याग है उस विषय को और उस साधन को और साधन से भी तुलना कर रहे हैं। और अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान से उसको श्रेष्ठ बताते हैं। तो यहाँ अभ्यास के साथ अभ्यास योग नहीं है। यहाँ पे जो साधक की स्थिति है वो ये है कि भगवान में के साथ योग करने में साधक को कठिनाई है। तो उस स्थिति में किस प्रकार की साधना कर सकता है या किस प्रकार, तो इसमें केवल क्रिया क्रिया ही कर सकता है। क्रियावाचक है यहाँ अभ्यास। और इसमें अभ्यास का मतलब जैसे कि पहले भी आया है कि इंद्रियों का निग्रह करना या प्राणायाम, मनोनिग्रह, और उस प्रकार से जो अभ्यास है उसका यहाँ पे वो है रेफरेंस, ऐसा समझ में आया। और उसके बाद शास्त्र ज्ञान, तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से अच्छा शास्त्र ज्ञान है, श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। और इसको श्रेष्ठता को समझने के लिए भी कह सकते हैं कि बिना शास्त्र ज्ञान के अगर अभ्यास किया जाए तो वो अभ्यास इतना सफल नहीं होगा। और फिर बिना ध्यान के अगर शास्त्र ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं है। और कर्मों में के फल में आसक्ति के साथ अगर ध्यान भी करेंगे तो भी उसका फल हमें नहीं मिल सकता। तो कर्मों के फल का त्याग तो जरूरी है। और इसलिए भगवान इसमें कह रहे हैं कि कर्मों के फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। और ये जो भी साधक की स्थिति के अनुसार जो भी और साधन है उसमें ये श्रेष्ठ है। तो किसी प्रकार के हम इस प्रकार से भगवान सारे साधन बताते हैं, विभिन्न उपाय हैं भक्ति प्राप्त करने के। और उसके हिसाब से हम अपनी स्थिति के हिसाब से हम उसे अपना सकते हैं। अब आगे के जो श्लोक हैं उसमें भगवान का प्रिय विषय है और उसमें भक्तों के लक्षण भगवान बता रहे हैं। और जैसे कि अगले भगवान ने भक्तों के लक्षण अगले 5
प्रकरण में बताए हैं। और जैसे सभी भक्तों में ऐसे 5 प्रकरण क्यों बताएं, ऐसे मेरे समझ के हिसाब से मुझे जो समझ में आया कि भगवान के सभी भक्तों में, जो सिद्ध भक्त हैं उनके सभी भक्तों में अनन्य प्रेम है, भगवान के चरणों में अनन्य शरणागति है, और भगवान से नित्य युक्त या नित्य निरंतर भगवान में युक्त हैं, वो तो सभी में है। पर बाह्य लक्षणों में देश काल और परिस्थिति के हिसाब से कुछ फर्क या कुछ दिख सकता है। सभी भक्तों में सारे लक्षण दिखना हर समय संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने अलग अलग प्रकरण ले लेके इसमें 5 प्रकरण में भक्तों के लक्षणों को बताया है। और फिर जैसे हम देखें कि महाभारत में भी भक्तों के देश काल परिस्थिति अलग है। जैसे विदुर जी महाराज की देश काल परिस्थिति अलग है, अर्जुन जी महाराज अलग हैं, भीष्म पितामह हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, कुंती माई द्रौपदी माई भगवान के भक्त हैं, व्यास देव भक्त हैं। सबकी देश काल परिस्थिति अलग है, तो सब में जो बाह्य लक्षण है वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, या जो सब में सारे लक्षण नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान अलग अलग प्रकरण में ऐसा बता रहे हैं, ऐसा समझ में आया। और भगवान को भक्तों के बारे में सुनना और कहना बहुत प्रिय है, तो भगवान बार बार हर प्रकरण की बात कर रहे हैं, मुझे यह प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। इस तरह से भगवान सारे प्रकरण की बात कह रहे हैं। तो पहला जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला होता है, और दयालु होते हैं, ममता रहित होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, सुख दुख की प्राप्ति में समान होते हैं, क्षमाशील होते हैं, नित्य संतुष्ट होते हैं, निरंतर संतुष्ट होते हैं, और योगी हैं जो शरीर को वश में किए हुए हैं, दृढ़ निश्चय वाले और मुझ में अर्पित मन और बुद्धि वाले हैं। तो ये भगवान के प्रथम प्रकरण में भगवान ये सारे गुण अपने भक्तों में कहते हैं, और इनको एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश प्रयास करूँगा। तो इसमें सबसे पहले भगवान अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी मेरे भक्तों का अनिष्ट करें, पर मेरे सिद्ध भक्त के हृदय में कभी भी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता। तो भगवान, जैसे कि हम रामायण जी में भी देखें कि भक्त जो है, भगवान जो इस जगत को प्रभुमय देखते हैं, निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। तो मतलब ये सृष्टि या ये जगत है भक्तों के लिए भगवान का ही स्वरूप है, तो वो फिर इसी कारण किसी से द्वेष नहीं करते, वो सबको भगवान भगवत स्वरूप मान के उनका विरोध नहीं है किसी से। और से गीता जी में भी भगवान कहें कि जैसे जो सृष्टि है चर अचर है, और अगर अचर देखें तो भगवान ने कहा मया सृष्टि या मया सृष्टम, मेरी सृष्टि है, त्रिगुण मया सृष्टि, या मैं सृष्टि का संरचना करने वाला हूँ। और फिर भगवान ये भी कहें ममे वांशो जीव लोग के, जो चर है, तो चर अचर जो भी हैं उसके अलावा तो संसार में कुछ नहीं है, और वो भगवान की सृष्टि है। तो इस प्रकार से, उस प्रकार से देखने पे भी किसी से द्वेष करते नहीं बनता, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। और फिर रामचरितमानस ये भी कहा है कि अगर द्वेष करेंगे तो निंदा हो सकती है। तो आगे ये भी है कि पर निंदा सम नहीं अदमाई, जो सबसे बड़ा पाप ही औरों की निंदा करना है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करते। और फिर आगे कहते हैं कि निर्मम, उनकी ममता और आसक्ति भी नहीं है, ममता रहित, आसक्ति रहित हैं। संसार के जो जड़ पदार्थ हैं उनसे उनका वैराग्य है। तो जो द्वेष और ममता रहित और ये जो है, तो भगवान के भक्त बेसिकली राग द्वेष रहित हैं, उनमें किसी प्रकार का संसार के जड़ पदार्थों में राग और द्वेष नहीं है। और ऐसा समझ में आया कि ये राग द्वेष अति सूक्ष्म है। और जैसे कि राम जी ने भागवत जी में कहा कि जो सृष्टि का मूल तत्व है महत तत्व है, महत तत्व से एक एक करके सारी सृष्टि के तत्व बने हुए हैं। उसी तरह से राग द्वेष को देखें तो राग द्वेष ही सारे विकारों का मूल तत्व है। राग द्वेष के कारण ही काम क्रोध जो भी जितने भी विकार हैं वो होते हैं। तो
जो भगवान के जो भक्त हैं उनमें राग द्वेष का ही राग द्वेष से ही रहित होते हैं, तो उनमें और अन्य विकार तो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों में राग द्वेष नहीं होता है। और जैसे राग द्वेष को अति सूक्ष्म है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ की तरह दिखाई नहीं देते हैं। तो उसको समझने के लिए एक उदाहरण तो ये है कि जैसे कि अगर पार्क कोई बगीचा है, पार्क में कोई दो बच्चे खेल रहे हैं और उनमें लड़ाई होती है और हम वहाँ हैं, तो हम दोनों की बात सुनेंगे और दोनों को सही सलाह देंगे कि जिसकी गलती उस हिसाब से हम उनको सलाह देंगे। पर अगर हम सोचें कि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा हमारा है, तो हमारा व्यू पॉइंट सडनली चेंज हो जाता है कि जो हम अनबायस वे से सलाह देना चाहते हैं वो हम नहीं दे पाते, हम थोड़ा सा बायस हो जाते हैं। तो राग एक बच्चे से राग है और दूसरे बच्चे से द्वेष होने के कारण ऐसा होता है। और अभी जो है, जैसे हम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे फोटोज आते हैं। अगर उस फोटो में हम हैं या हमारे कोई संबंधी हैं, तो हमको देखने में एक विशेष लगाव रहता है कि अरे मैं कैसा लग रहा हूँ या हमारे ये कैसे लग रहे हैं, इस तरह से। पर अगर उसी व्हाट्सएप पे अगर किसी जानने वाले ने किसी उनके दूर के रिश्तेदार या दूर के किसी परिवार का फोटो भेजा है, तो उसको हम देख के रह जाते हैं, पर ऐसा कोई राग द्वेष जैसा उसमें उत्पन्न नहीं होता कि ये अच्छे लग रहे हैं, वो ऐसे हैं। तो ये राग द्वेष अति सूक्ष्म है और इसके कारण हम पता भी नहीं कर पाते हैं कि हमें राग हो रहा है, मतलब ऐसा मुझे समझ में आया। और तो इन राग द्वेष से बचना, सारे विकारों से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है। तो राग द्वेष से छुटकारा कैसे मिले, उसका एक उदाहरण है कि जैसे अगर हमारी कार खराब हो जाती है, तो अब उसको ठीक करने का दो उपाय हैं। एक तो हम पूरा मैनुअल पढ़ के हम उस कार को ठीक करना प्रारंभ करें, और दूसरा ये है कि हम उस कार को जो कार ठीक करने के एक्सपर्ट हैं उन मैकेनिक के वर्कशॉप में लेके जाएं। तो इसी प्रकार से हम राग द्वेष से छुटकारा पाने का प्रयास स्वयं कर सकते हैं। बट आसान तरीका है कि हम जो एक्सपर्ट हैं, जैसे भगवान की शरणागति या उनके भक्तों की शरणागति या गुरु की शरणागति में जाके हम राग द्वेष से छुटकारा ज़्यादा आसानी से पा सकते हैं। और जैसे कि कार के समय अगर मैकेनिक हमको कहता है, हम उनकी सहायता कर सकते हैं कि वो बोले कि हमें ये औजार ला के दीजिए या हमें आप जरा कार स्टार्ट करके दिखाइए। तो इस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान गुरु या भक्तों के चरणों में बैठ के हम उनकी आज्ञा के अनुसार हम कुछ सहायता उसमें कर सकते हैं। और जैसा कि दोहा भी आता है कि करें बल अनुमान साई, जितना बल है और जितना हम अनुमान, हमारा सटीक ज्ञान तो नहीं है, तो हम जिस अनुमान के हिसाब से सहायता कर सकते हैं, इसी सहायता हमें इस प्रयास में करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने राग द्वेष रहित अपने भक्तों के गुण बताए। एक आगे भगवान ने मैत्र करुण एव च कहा है कि सभी प्राणियों के प्रति मेरे भक्तों में स्वाभाविक मैत्री और करुणा का भाव रहता है। और जैसे रामचरितमानस में भी आया है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो भगवान और भक्तों के सेवक तो बिना हेतु के ही सब जग का उपकार करने के लिए उद्यत हैं। और इसीलिए संतों को चलता हुआ तीर्थ समाज कहा गया है कि संतों के चरणों की रत से ही हमारा उद्धार हो सकता है। और उनका, संतों का मन पूर्णतया परोपकार के लिए ही उद्यत है। तो इस प्रकार से भगवान के सभी भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं, उनके मन में मैत्री और करुणा रहती है प्राणियों के लिए। जैसे हनुमान जी के लिए तो स्वयं राम जी कहते हैं कि सुनु तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तो सन्मुख सकल। तो राम जी स्वयं ही कह रहे हैं कि हनुमान जी के समान उपकारी, जो हनुमान जी की प्रशंसा की है उसमें यही बात कही कि आपके जैसा उपकारी कोई नहीं है। और जैसे शिव भगवान का भी हम बार बार देखते हैं, तो भगवान से वही प्रार्थना हम दिनों के लिए करते हैं कि रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोक दीन जनम। तो हम दिनों के लिए भगवान से शिव जी प्रार्थना करते हैं कि आप इन दिनों दुखियों पे कृपा करें। तो भक्तों का जो चरित्र है चंदन के वृक्ष की तरह है कि
कोई उन्हें कष्ट भी दे तो भी उनको वो सुगंधित, जैसे चंदन को काटने वाली कुल्हाड़ी को चंदन सुगंधित करता है, उसी तरह से भगवान के भक्त जो हैं इतनी करुणा और मैत्री से पूर्ण है कि वो कि कोई कष्ट दे उसके लिए भी कल्याण चाहते हैं। और फिर आगे कहा गया है कि भगवान के भक्त निरंकार हैं। भगवान के भक्तों में अहंकार शून्यता है, क्योंकि जो अहंकार है वो अवास्तविक है, केवल जड़ चेतन के संयोग से वो अहंकार है। तो उनमें इस तरह का ज्ञान है कि सारा भगवान के बल पे ही और सारी भगवान की लीला ही है, और फिर जो भी सद्गुण या जो भी अच्छा गुण प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से मन में ऐसी स्थिति होने के कारण भगवान के भक्त अहंकार शून्य होते हैं। उनमें सम दुख सुख सुख और दुख की प्राप्ति में समान रहते हैं, क्योंकि शरीर मन बुद्धि में उनकी आसक्ति नहीं है। तो इस तरह से भगवान के भक्त हमेशा दुख और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहते हैं। जैसे भगवान के सारे भक्तों के जीवन चरित्रों में इतना दुख आया है, तुकाराम जी हैं, नरसिंह मेहता जी हैं, पर सबका उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान की भक्ति में उसी तरह से तल्लीन रहे। तो भगवान के भक्त वृक्ष की तरह हैं, जो बाहर का ताप सहन करके भी जो उनके नीचे बैठे हुए हैं उनको छाया प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से हमें भगवान के भक्तों के बारे में समझना चाहिए। और भगवान के भक्त क्षमी हैं, क्षमावान हैं। उनके प्रति किए गए अपराधों को भी वो फिर भी जो अपराध करें उनके लिए कल्याण ही चाहते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके अपराधों को क्षमा करके कल्याण करें। तो भगवान के भक्त क्षमावान है, संतुष्ट सततम, अपने आप जो भक्तों संतोष धन भगवान के भक्तों में, उनको अपने आप जो मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, और नित्य निरंतर भगवान के प्रेम में युक्त रहने से उन्हें कोई और चीज की आवश्यकता नहीं, तो भगवान के प्रेम में हमेशा संतुष्ट रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। उसी प्रकार से मीराबाई के लिए भी यही है कि उन्होंने भी गाया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो भगवान का प्रेम ही धन है, उसके अलावा तो सब धूल के समान है। तो इस प्रकार से संतुष्टि रहती है। फिर एक बार फिर आया कि मैं अर्पित मनोबुद्धि। तो अब भगवान के भक्तों के लिए कहते हैं कि क्योंकि भगवत प्राप्ति ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, तो मन बुद्धि को संसार के नहीं मान के वो भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। तो भगवान को अर्पित मन बुद्धि को समझने के लिए, जैसे हम भोग को भगवान को अर्पित करते हैं तो और फिर प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शुद्ध करें, आप इसे ग्रहण करें, और इसी तरह से भक्त भी भगवान को मन बुद्धि अर्पित करके कहते हैं कि आप मन और बुद्धि को शुद्ध कीजिए और इसे ग्रहण करें। तो इस तरह से संसारी व्यक्ति तो अगर मन को अपना मानेगा तो कहेगा कि मेरा मन ये खाने को चाहता है, मेरा मन ये करने को चाहता है। पर भगवान के भक्त मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वो फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं कि ये मन इस तरह से चाह रहा है, भगवान की आज्ञा हो तो हमें ये करना चाहिए। तो इस तरह से सारा मन और बुद्धि का जो भगवान के भक्तों का जो क्रियाएं हैं सारी भगवान को अर्पित रहती है। फिर यतात्मा योगी होते हैं, मन इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती है, भगवान के साथ उनका नित्य योग होने से और नित्य योग रहता है। फिर मिताहारी और ये सारे गुण योगी के सारे गुण भक्तों में होते हैं। और अगले प्रकरण में भगवान ने फिर और गुण बताए हैं, क्योंकि सारे गुण सारे भक्तों में नहीं, तो फिर भगवान ने कहा है कि इसमें कहा है कि जो मेरा भक्त है वो कोई भी प्राणी उससे उद्विग्न या शुद्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता है, और हर्ष अमर्ष और उद्वेग से रहित होता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भक्त की किसी क्रिया किसी को उद्वेग करने वाली नहीं होती। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो भगवान के भक्तों की क्रिया किसी को उद्वेग करने वाली नहीं होती है, और वो सबका कल्याण ही चाहते हैं, क्योंकि सब प्राणी मात्र में सब जगह वो भक्त भगवान को ही देखते हैं। तो उनमें किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, तो किसी प्रकार से वो उद्वेग उनमें उत्पन्न नहीं करते हैं। और इनफैक्ट जो उन भक्तों से द्वेष करते हैं
भक्तों के संपर्क में आके उनका भी असुरी स्वभाव छूट जाता है। जैसे तुकाराम जी कि भगवान की भक्ति को देख के उनके बहुत अनुयायी बन गए, तो किसी ब्राह्मण जो पास में थे उन्होंने उनसे द्वेष किया, तो और द्वेष हुआ तो उन्होंने फिर तुकाराम जी के साथ थोड़ी मारपीट की। तो उस मारपीट के कारण ब्राह्मण को ग्लानि तो हुई क्योंकि वो गलत कर रहे थे, बट तुकाराम जी महाराज जो हैं उनको लगा कि मेरे से कोई गलती है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण उनसे जाके क्षमा मांगने की प्रार्थना की। पर जब उनका ये स्वभाव देखा, तो तुकाराम जी भक्त स्वभाव देखा, तो ब्राह्मण स्वयं जो ग्लानि में थे उन्होंने फिर तुकाराम जी से क्षमा मांगी और उनको उनसे प्रार्थना की। तो इस प्रकार से उन ब्राह्मण का भी स्वभाव तुकाराम जी के संपर्क में आके जो उनसे द्वेष करते थे उनका भी स्वभाव बदला। तो इस प्रकार से भक्त केवल उद्वेग ही नहीं, भक्त उद्वेग ना हो ऐसा ही नहीं, जो उनसे द्वेष करते हैं उनके लिए भी भक्त कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त हैं। और फिर भक्त, और दूसरी बात यह है कि भक्तों को भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। तो क्योंकि भगवान में अत्यंत प्रेम होने से सब जगत में भगवान को ही देख रहे हैं और पूर्ण काम होते हैं, कोई कामना नहीं है, तो उनको भी किसी से उद्वेग नहीं होता। जैसे कि विभीषण जी को रावण ने लात भी मारी, तो विभीषण जी कहे कि तुम पे तो सरिस भला ही मैं मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, फिर भी उनका भला ही चाह रहे हैं कि आप राम जी को भजिए, उसी से आपका भला है। तो इस प्रकार से भक्तों का स्वभाव है। फिर हर्ष शोक भय से मुक्त हैं, क्योंकि उनको संसारिक आसक्ति नहीं है, क्योंकि हर्ष शोक भय संसार से जुड़े हुए हैं, अमर्ष हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी की उन्नति, सबके सुख में सुख और दुख में दुखी होते हैं भक्त। और जैसे रामायण जी में भी भगवान कहें कि हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम और बस के से, लोभी हृदय बसे धनंजय से। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त है, जिनको किसी प्रकार का हर्ष शोक भय नहीं, केवल मेरी शरणागति है, उन सज्जनों, वो सज्जन मेरे मन में ऐसे बसते हैं कि जैसे कि लोभी के हृदय में धन बसता है। तो भगवान को ऐसे भक्तों का लोभ है कि जिनका केवल भगवान के चरणों में प्रेम है और किसी प्रकार का हर्ष शोक नहीं है। और फिर इसमें एक बात ये भी भय है, तो भगवान के भक्तों को उनके अभय चरणों का ही आश्रय है, तो किसी प्रकार का भय भी नहीं है। और सब जगह प्रभु की लीला ही दिखती है। जैसे एक कथा है कि राम जी 8 तो बज गए हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट और। तो भगवान के जो भक्त हैं उनको किससे भय भी नहीं है। भगवान, जो एक कथा है कि जैसे एक संत हैं, वो किसी नाव में ट्रेवल यात्रा कर रहे थे, और एक तूफान आया, तो उनके साथ जो थे वो सारे लोग भयग्रस्त हो गए कि अब नाव डूब जाएगी। पर वो संत एक बाल्टी लेके और नदी से पानी लेके नाव में ही डालने लगे कि और जल्दी डूबे। और थोड़ी देर बाद तूफान चला गया और नाव बच गई, तो फिर वो बाल्टी लेके वापस पानी बाहर निकालने लग गए कि अब नाव को बचाना है। तो इस तरह से फिर लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी भगवान की इच्छा को ही देख रहे हैं कि भगवान की इच्छा है नाव डुबोने की, तो मैं उसमें हेल्प करके नाव को डुबो दूं, और फिर भगवान की इच्छा हो कि नाव बचाना है, तो मैं हेल्प करके भगवान की नाव को बचा लूं। तो इस तरह से भय नहीं है और पूर्णतया भगवान की शरणागति है, और सब जगह भगवान की लीला ही दिख रही है उनको। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की लीला गाते हैं, भगवान भक्तों के गुण गाते हैं। और आगे के श्लोक में भी बहुत समझाया गया है। जैसे कि भगवान इसमें कह रहे हैं कि अपेक्षा रहित हैं, पूरी तरह से बाहर भीतर से पवित्र हैं, चतुर हैं, उदासीन हैं, कोई व्यथा नहीं है, और सभी कर्मों का त्याग कर चुके हैं, वो मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। तो अब अनपेक्षा तो वही है कि संसार की सारी भोगों इच्छाओं का वो भक्त सर्वथा त्याग कर चुके हैं, कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। और जैसे रामचरितमानस में हम सुनते हैं कि जन्म जन्म चरण रति राम पद, भगवान के चरणों में बस प्रेम की उनकी इच्छा है, निर्वाण की या मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। ऐसे भक्त हैं भगवान के, जिनकी किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। फिर आगे है सूची, जिसमें कहा है कि आंतरिक और बाह्य पवित्रता है भगवान के भक्तों में। तो अब सारे विकार चले गए हैं, तो भक्तों के अंतःकरण इतने पवित्र हो गए हैं कि
उनकी चरण रज ही हमारा उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। उनका दर्शन चिंतन स्पर्श से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो भक्तों में इतनी पवित्रता होती है कि उनके चरणों के स्पर्श या उनकी रज लगने से हमारा उद्धार हो सकता है। तो इसमें भी एक छोटी सी कथा है कि जो सुनी है कि जैसे अयोध्या जी में भी कोई भक्त हैं थे है, तो वो भगवान के परम भक्त हैं। तो और एक संसारी व्यक्ति थे जिनको कभी भगवान में प्रेम या भगवान में कभी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई। तो एक संत ने कपड़ा उनके चरणों में रखा और वही कपड़ा उन संसारी व्यक्ति के गले में डाला। तो जैसे ही कपड़ा डाला तो उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो ऐसे भक्त भी हैं भगवान के जिनके चरण रज या उनके केवल कपड़ा छू के और गले में डालने से हमें भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है। तो इस तरह से भगवान के भक्तों में इतनी पवित्रता है। भगवान के भक्त दक्ष हैं। तो दक्ष मतलब चतुर या कुशल हैं। तो इसमें दक्षता ये है कि संसार भगवान की माया सबको ठग रही है, संसार के सारे व्यक्तियों को ठग रही है, पर वो भगवान की माया से बचे हुए हैं। तो इस इतने चतुर हैं कि वो भगवान की कृपा से भगवान की माया से बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से वो दक्ष हैं। और जैसे हम कहते हैं कि कोई कन्या गृह कार्य में दक्ष है, तो वो उसमें इतना स्किल है कि वो परिवार के सब जनों को प्रसन्न रख सकती है, पूरे घर को संभाल सकती है। तो इसी तरह से भगवान के भक्त भक्ति में दक्ष हैं, वो भगवान को प्रसन्न रखने में सफल हैं। तो इस तरह से दक्षता भगवान की दिखती है। उदासीन है, उदासीन भाव ये है कि जैसे कि उसमें व्याख्या में उदासीन को उदासीन कहा है कि जो ऊपर बैठे ऊपर उठे हुए हैं। तो ये भगवान की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो द्वंद्व है, मेरा पराया, सुख दुख, इन सब से भगवान के भक्त ऊपर उठ गए हैं। तो इस प्रकार से पक्षपात रहित पूरी तरह से समदर्शी भगवान के भक्त हैं। गो ब्राह्मण चांडाल सब में समान देखते हैं। तो इस प्रकार के भगवान के भक्त उदासीन हैं, गत व्यथ हैं, जिनको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं है, और सारे कर्मों के आरंभ का त्याग कर चुके हैं, क्योंकि सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, फलों का पूर्णतया त्याग कर चुके हैं। तो अब उनके लिए कोई कर्म आरंभ करना बाकी नहीं है। और इसी तरह से भगवान की और कथा कही है कि कभी हर्षित नहीं होते हैं, मतलब सांसारिक चीज़ों से हर्षित नहीं होते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, कामनाएं उनकी शून्य हो गई है, शुभ अशुभ कर्मों से नीचे उठ गए। और तो ऐसे भगवान के भक्तों के और भी गुण गाए हैं। जैसे अब अगला जो अंतिम प्रकरण है उसमें भगवान ने कहा है कि शत्रु और मित्र में समान है, मान अपमान में समान है, निंदा स्तुति में तुल्य हैं, शीत उष्ण जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनमें सम हैं, आसक्ति रहित हैं, संग और मौनी हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, मननशील हैं और भगवान के चिंतन में लय रहते हैं, संतुष्ट हैं, भगवान का चरण ही उनका आश्रय है और कोई स्थान नहीं है, और दृढ़ बुद्धि से भगवान की प्राप्ति के लिए कृत संकल्प हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इन श्लोकों में और भी गुण बताए हैं, और परिस्थिति के हिसाब से जैसे कोई क्षत्रिय के लिए ये ज़्यादा अनुकूल लग सकता है, और किसी कोई और प्रकरण किसी ब्राह्मण के लिए ज़्यादा अनुकूल। तो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकरण अलग अलग भक्तों के लिए लग सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने सारे भक्तों का अपने गुण गाए हैं। और अंत में श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त हैं और इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा सेवन करते हैं, वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो इसमें सिद्ध भक्तों के साथ साथ भगवान ने साधक भक्त जो हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और भगवान जैसा कहे हैं कि ये साधन हैं और मेरे भक्त ऐसे हैं, उनमें ऐसे लक्षण होने चाहिए, उसके लिए जो प्रयास रहते हैं, इस धर्म में अमृत का जैसा भगवान कह रहे हैं उसी तरीके भली भांति सेवन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसमें भगवान अत्यंत प्रिय लगा रहे हैं। तो एक भाव ये हो सकता है कि जो सिद्ध भक्त हैं, जैसे कोई माता पिता हैं, उनके बहुत संतानें हैं और कुछ संतान सक्षम हैं और धनार्जन और सब कर रहे हैं, और दूसरी संतान उनके छोटी है और उनको केवल भगवान के जैसे कि जेब खर्च या पॉकेट मनी जो माता पिता देते हैं उससे चल रहा है, पर
जैसे माता पिता के कोई वर्षगांठ या एनिवर्सरी है तो उसमें सिद्ध भक्त भी प्रेम से उनको कुछ अर्पण करना चाहते हैं, और बालक भक्त भी जो अभी अर्जन नहीं कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि मैं जो जेब खर्ची है उससे इकट्ठा कर करके आपको उपहार या कुछ अर्पण करूंगा। तो भगवान का प्रेम सिद्ध भक्तों के साथ तो है ही है, पर जो बालक भक्त निश्चल भाव से कह रहा है, जो माता पिता हैं वो उस बालक जो निश्चल भाव से कह रहा है कि जेब खर्ची से भी मैं करूंगा, तो उसी तरह से भगवान के जो सिद्ध भक्त हैं वो तो सिद्ध हैं, उनके पास सक्षम है, तो भगवान की सेवा पूजा या सब कर रहे हैं, भगवान के लिए सारी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। पर जो साधक भक्त है अगर वो निश्चल भाव से भगवान को कहे कि जो भी आप कह रहे हैं उस धर्म में अमृत का मैं जैसा कह रहे हैं वैसा पालन करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए ऐसा करूंगा, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान के साधक भक्त भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। और अंतिम श्लोक था अध्याय का, तो भगवान ने सब भक्तों के लिए कहा, और भगवान को भक्तों के बारे में कहना सुनना तो बहुत प्रिय है। और पर हमारे लिए जो लाभ है कि इससे हमारे को भक्तों के लक्षण या भक्तों के बारे में जानने से एक तो केवल लक्षण सुनने से ही उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उनके चरणों में प्रेम होता है। तो भक्तों के चरणों में प्रेम होना एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। दूसरा है कि इससे भगवान का स्वभाव हम थोड़ा जान पाते हैं कि भगवान अपने भक्तों को क्यों प्रेम करते हैं और कैसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कितने कृपालु हैं, इस प्रकार से हम और भक्तों के लिए किस तरह से उनको कहना अच्छा लगता है, तो भगवान का स्वभाव थोड़ा जानने को आता है। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है कि साधकों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए होता है, पर उसके आगे हमें क्या करना चाहिए उसके लिए भी जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं वो इससे मिल सकते हैं कि हमें भगवान के भक्तों के जो लक्षण कहे हैं उनके हिसाब से जैसे राग द्वेष ना हो और विकार ना हो, तो वो करने का हम इससे प्रयास कर सकते हैं कि हम भगवान के भक्त जो हैं उनके जैसा बनने का प्रयास या भगवान से उस तरह की प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो ये ही था। और अंत में तो ये कि ये इतना जानने के बाद कहने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारी दिशा सही है या भगवान से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ये सब समझने के बाद एक चीज़ लगती है कि हमारा जो प्रोग्रेस है या हमारा जो प्रोग्रेस है वो उसका जो दर्पण है वो हमारा मन ही है। और हमारे मन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे मन में भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है या भगवान के भक्तों के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है, राग द्वेष आसक्ति हर्ष और उद्वेग कम हो रहा है, पवित्रता बढ़ रही है, या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हमारा दृढ़ हो रहा है, सेवा भाव परोपकार बढ़ रहा है, और अहंकार शून्यता और निंदा स्तुति अहंकार निंदा स्तुति में समानता आ रही। तो इस प्रकार के अगर हमारे मन में और बुद्धि में ये लक्षण बढ़ रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हमारे भगवान कृपा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, और इनको और बढ़ाने का हमको प्रयास करना चाहिए और भगवान के प्रति हमें मन बुद्धि को अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कहूँगा। राम राम।